गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं अलंकार की, जिसको कि फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में कहते हैं। आपका टॉपिक है आज अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दों के माध्यम से शब्दालंकार, शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अर्थालंकार कहते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मुदित, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित माँ में और सा, ये आपका मुख्यतः तीन बार आया है। अतः यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार, इसी क्रम में अनुप्रास अलंकार का दूसरा हम एक उदाहरण समझते हैं। तरनी तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए। इसमें ता वर्ण की आवृत्ति करीब 5 बार हुई है, अतः ये भी अनुप्रास अलंकार है। अब बात करते हैं हम सेकेंड यमक अलंकार की। यमक अलंकार जहां पर एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कनक कनक ते शौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसमें स्पष्टीकरण है कि एक कनक का अर्थ है सोना, अर्थात व्यक्ति के पास अत्यधिक सोना या धन आ जाता है, तब भी व्यक्ति क्या होता है? बौराने लगता है, मादकता अधिकाय, पागलपन हो जाता है उसके अंदर। और उसी प्रकार एक कनक का अर्थ है धतूरा, अर्थात धतूरा खाने से भी व्यक्ति पागल हो जाता है। तो यमक अलंकार में 2 शब्द तो एक ही तरह के आए हैं, लेकिन अर्थ इनके क्या हैं? अलग अलग है। अब हम चलते हैं श्लेष अलंकार की ओर। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? क्या इसकी परिभाषा है? तो श्लेष अलंकार जहां पर एक शब्द एक बार आया हो, जहां पर एक शब्द एक बार आया हो, किंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम उदाहरण समझते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अर्थात रहीम मन पानी राखिए, पानी, इसमें पानी मेन पार्ट है। एक शब्द है पानी, और पानी के ही कई अर्थ हैं। पानी के मुख्यतः इसमें 3 करीब अर्थ लगाए हुए गए हैं। और रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो एक चमक मोती के लिए लगाई गई है, एक प्रतिष्ठा मनुष्य के लिए लगाई गई, और जल आटे के लिए लगाई गई। आटे के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए जो इसका यूजमेंट है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मुख्यतः इसके 3 अर्थ हैं पानी के। एक चमक जो मोती के लिए होती है, एक प्रतिष्ठा जो मानव के लिए होती है, एक जल, आटे, पानी, पीने के लिए, नहाने के लिए, एक्सेट्रा इत्यादि। अब हम बात करते हैं अगले अलंकार में। अगला अलंकार है उपमा।
उपमा अलंकार, जहां दो शब्दों, दो वस्तुओं के बीच की समानता का भाव व्यक्त किया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, इसका उदाहरण समझते हैं। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, भगवान के चरण कमल के समान कोमल है। समानता का भाव व्यक्त हो। मैंने आपको बताया कि जहां दो वस्तुओं के बीच की समानता का भाव व्यक्त हो, वहां पर उपमा अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल से, भगवान के चरण कमल के समान कोमल है। अगला चलते हैं रूपक अलंकार की ओर। रूपक अलंकार, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप करके, जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप करके एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप करके उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चरण कमल बंदाओ हरिराई। चरण उपमेय है और उस पर जो उपमान है क्या है? कमल। चरण क्या है? कमल उपमेय, और कमल क्या है? उपमान। तो चरण कमल बंधो हरिराई, उपमान चरण कमल बंधो हरिराई, कमल के समान आरोप लगाया गया है, एक रूपता का प्रतिपादन किया गया है, अतः यहां पर रूपक अलंकार है। अगला हम चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, इसमें सबसे मेन पार्ट आपका ये पड़ता है। सबसे पहले जान लीजिए, मन मानो जन जानो, निश्चय, निश्चय आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहां पर उदाहरण में समझ लीजिए, जैसे उदाहरण आपको हम समझा रहे हैं, तो वहां पर तुरंत आप जान लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो, मनो शब्द आपका आ गया है। हमने आपको बताया जन मन मानो जन जानो। तो इस प्रकार इन तरह के शब्दों का जो उदाहरण में इसका प्रयोग या शब्द हो, वहां पर आप समझ जाइए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला हम चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण इसका समझते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अब हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और सारी लंका जल भी गई। ये कैसा वाक्य हुआ? तो इस तरह का वाक्य जो बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बता रहा हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार हम अलंकारों को आपको आपके सामने प्रस्तुत किया, और आप इस वीडियो के माध्यम से अभी और अलंकार हैं, किंतु आपके सबसे मेन अलंकार हैं, इन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार
अलंकारों का विवेचन आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। तो आप लोग घर पर इस वीडियो को देखते रहिएगा, आने वाले और भी वीडियोज रहेंगे। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में रस, छंद इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।